आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले हर बार की तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, आज जब आपका वचन खोले तो हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए, नए प्रकाश की ओर लेके जाए। महान परमेश्वर, सुनने वाले में अपने हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक वो चीज़ जो तेरे वचन को समझने से रोकती है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं। पिता परमेश्वर, सब एक सुनने वालों को और अपने आप को आपके ज़ोरावर हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आज जो बाइबल में से हम टॉपिक को देखने जा रहे हैं, बहुत ही वो कॉमन टॉपिक है। बहुत से लोगों को आज ऐसे लगता है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हम बिल्कुल अकेले हैं, किसी को हमारी कोई केयर नहीं। तो मैं आपको आज वचन में से एक गुड न्यूज़ को बताऊंगा। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। एक अच्छी खबर आपके लिए है, और वो ये कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। आज वचन में से मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि परमेश्वर को आपकी चिंता है, वो आपसे प्रेम करता है और उसके पास आपके लिए एक योजना है। पर आज क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को समझते नहीं, हम उसके प्लान को नहीं समझते, हम अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, उसको फिक्स करना चाहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के उस बड़े प्लान से बाहर हो जाते हैं और स्ट्रगल एंटर होती है। पर जब आज आप कलाम को सुनेंगे, आप समझ जाएंगे कि सचमुच परमेश्वर को आपकी केयर है, वो आपसे प्रेम करते हैं। प्रेज़ गॉड। तो आइए हम लोग देखेंगे बाइबल में से, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, जेनेसिस की किताब, उसके पहले अध्याय की पहली आयत से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। पहले 6 दिनों में परमेश्वर ने काम किया, बाइबल कहती है 7वें दिन उसमें आराम किया। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने इन 6 दिनों में इस सृष्टि की रचना की और कैसे उसने 7वें दिन में आराम किया, और कैसे ये चीज़ साबित करती है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। तो आप अपने घरों में बाइबल के पहले अध्याय को, पूरे अध्याय को पढ़ लेना, ये पूरी डिटेल आपको दे देगा। पर मैं टाइम ज़्यादा ना होने की वजह से आपको बीच बीच में से पढ़ाऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बाइबल हमें पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में बताती है। हम पढ़ेंगे जेनेसिस
चैप्टर 1 उसकी पहली आयत में से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधकार था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो। उजाला हो गया। परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है। परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधकार को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले दिन में परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। इसी प्रकार से दूसरे दिन में परमेश्वर ने जल और आकाश इनको बनाया और इनको अलग किया, इनमें अंतर किया। तीसरे दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी और समुद्र को बना के उसने घास फूस पेड़ पौधे छोटे जीव जंतुओं को बनाया। उसने पृथ्वी को भूमि और समुद्र को उसने जल कहा। हालेलुया। इस प्रकार से चौथे दिन में परमेश्वर ने दिन और रात को अलग किया। परमेश्वर ने दिन और रात में फर्क करने के लिए उसने दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति को बनाया, रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति को बनाया। दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए उसने सूरज को दिया, रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए उसने चंद्रमा को दिया। परमेश्वर ने सूरज और चांद और सितारों को चौथे दिन में बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पांचवें दिन में परमेश्वर ने जल के जीव जंतुओं को, प्राणियों को, उड़ने वाले पक्षियों को, इन सब को बनाया। छठे दिन में परमेश्वर ने घरेलू जो पशु, जो रेंगने वाले जंतु, जो बेनोले पशु, इन सब को परमेश्वर ने बनाया। 6 दिन में परमेश्वर ने इन सब को बनाया। और इसके बाद बाइबल कहती है पहला अध्याय और उसकी 26 आयत में कि परमेश्वर ने फिर मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाने के बाद मनुष्य को छठे दिन में अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर जितने जीव जंतु, जो पेड़ पौधे, जो कुछ भी है, उन सब के ऊपर प्रभुता करने के लिए अधिकार जो है उसने मनुष्य को दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर दिन में जब भी परमेश्वर ने चीज़ों को बनाया, उसने आखिर में कहा कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। 6 दिनों में वो इन चीज़ों को सब कुछ बनाने के बाद बोलता गया। पर जैसे उसने मनुष्य को बनाया, उसके देखा कि मनुष्य अकेला है, आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने कहा ये अच्छा नहीं है। हालेलुया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बाकी चीज़ों से अलग बनाया और क्यों ये साबित करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया ये जैसा कोई नहीं कर सकता। हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद कि कैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है।
स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने पहले दिन से छठे दिन तक हर दिन में परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। परमेश्वर ने आकाश को पृथ्वी से अलग किया, सूरज चांद सितारे बनाए, परमेश्वर ने जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ को बनाया और बिल्कुल आखिर में सब कुछ को बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। ये क्यों, ऐसा क्यों? आप जानते हैं इसी बात के बीच में ये रहस्य छुपा है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। आप इमेजिन करो, अगर सब कुछ को बनाने से पहले ही परमेश्वर आदम को बना देता तो आदम को कितना इनकन्वीनियंट होता। सब कुछ को बीच में बनाया जा रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ को बना के, सब ट्रबल्स को ख़त्म करके फिर आदम को बनाया ताकि आदम को किसी भी तरह से कोई इनकन्वीनियंट ना हो। आदम सब कुछ के ऊपर अधिकार रखे। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदम से प्रेम करता है। परमेश्वर ने आदम को इसीलिए बाद में बनाया कि वो सब चीज़ों को एंजॉय करे। हर चीज़ को बना के परमेश्वर ने बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल कहती है आदम अकेला था। वो परमेश्वर की लगाई गई बारी में, वो अदन की वाटिका में उसको रखा गया, उसको काम दिया गया। वो अकेला काम करता था। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला काम कर रहा है। परमेश्वर ने उसको देख के ये सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। सिर्फ आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। ये बात इस बात को प्रूफ करती है कि परमेश्वर आदम से कितना कंसर्न रखता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सब कुछ बना के आदम को दे दिया, अब ये जैसे मर्जी अपनी लाइफ को जिए। परमेश्वर कंसर्न रखता था तब भी आदम से। उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। परमेश्वर ने आदम को नींद में डाला और आदम में से उसकी पसली को लेके परमेश्वर ने हवा को बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले 6 दिनों में जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर बाइबल कहती है अपने मुंह को खोल के बोलता गया और सब चीज़ें बनती गई। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बन जाए, परमेश्वर ने कहा सूरज चांद सितारे, पृथ्वी पे रहने वाली हर एक चीज़, जीव जंतु पेड़ पौधे, मुंह से परमेश्वर बोलता गया, सब चीज़ें बनती गई। पर आदम को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, बाइबल कहती है अगर आप पढ़ें उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 26 आयत लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र, मछलियाँ, आकाश, पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर वो अधिकार रखे। हर एक जीव जंतु, रेंगने वाले पशु पक्षी, सब चीज़ों के ऊपर वो अधिकार रखे। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। कैसे? बाइबल बताती परमेश्वर ने मिट्टी ली, उसमें से मिट्टी को लेके आदम को बनाया। मिट्टी के पुतले में परमेश्वर ने अपने सांस को, अपनी ब्रेथ को उसके ऊपर फूंका और आदम जीवती जान हो गया। बाकी सब चीज़ों को परमेश्वर ने मुंह के वचन से बनाया। आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से अपनी समानता में बनाया। और जब आदम को परमेश्वर ने देखा अकेला काम कर रहा है, लोनली है, परमेश्वर ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक को बनाया। बाइबल कहती है वो सहायक ईव के रूप में, यानी कि आदम की वाइफ के रूप में, उसी की पसली में से परमेश्वर ने दोबारा मिट्टी नहीं ली, परमेश्वर ने मुंह से उसको नहीं बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को नींद में, भारी नींद में डालने के बाद उसकी पसली को निकाला और उस पसली से आदम ने देखा कि उसके लिए हवा को बनाया जा चुका है। परमेश्वर ने उसकी पसली लेके उसमें से हवा को बनाया, उसका सहायक उसे दिया। ये बात इस चीज़ को दिखाती है कि परमेश्वर कितना कंसर्न रखता है आदम के साथ, परमेश्वर कितना प्रेम करता है आदम के साथ। आज आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी केयर नहीं करता, आज हमें लगता है परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसका मतलब जैसे हमारे 2 आँखें, 2 कान, 1 मुंह, 1 नाक हमारा शरीर है, परमेश्वर का भी इसी तरह से एक शरीर है। मीन्स इस तरह से नहीं कि वो मनुष्य है, पर कहने का मतलब ये
कि अगर हमारे कान हैं तो उसके भी कान हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। अगर हमारा मुंह है उसका भी मुंह है, वो प्रेयर का आंसर कर सकता है। परमेश्वर ने कहा अपने स्वरूप में हम आदम को बनाएं। ऐसा कंसर्न, ऐसा प्रेम परमेश्वर ने मनुष्य से किया। और आपको लगता है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, अगर आपको ये लगता है तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, और इतना प्रेम कि मुंह से 6 दिन उसने बोल के चीज़ों को बनाया और आपको अपने हाथों से मिट्टी को लेके अपनी सांस को फूका और जीवती जान आदम को किया। इतना प्रेम, इतना कंसर्न परमेश्वर आपसे और मुझसे रखता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 आयत में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा कहा, क्यों परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। कैसे नाश होना, क्यों नाश होगा वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया, क्योंकि उसने अनआज्ञाकारिता की। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मनुष्य को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सब फ्रूट्स को तू खा सकता है, एक पेड़ के फ्रूट को छोड़ के उसने उसी को खाया और अनआज्ञाकारिता के चलते वो नाश की तरफ चला गया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और मैं ये जानता हूँ कि ये वचन सुनने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आप नए लेवल के ऊपर होंगे। हालेलुया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से आगे के हिस्से को सुनेंगे और आप सेम नहीं रहेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं बाइबल में से कि कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, कैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, कैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया और वो हमसे कितना प्रेम करता है। हम सब लोग उसके हाथों की बनाई हुई रचना है। बाइबल कहती है उसने अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को फूंक के हमारी इस मिट्टी में जान को फूंक दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें सब कुछ को बनाने के बाद बनाया ताकि स्ट्रगल्स हमारी लाइफ का हिस्सा ना हो, हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल ना करें। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, ताकि वो उसकी संगति करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे। पर जब ये चीज़ बिल्कुल आम लगने लगी आदम को, उसको उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, इसीलिए उसने परमेश्वर की दी गई आज्ञा को नहीं माना और उसने शैतान के बहकावे में आके उस फ्रूट को खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। और परमेश्वर ने उसको कहा था कि जिस दिन तू इस फ्रूट को खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को उसने तोड़ा और उस आज्ञा को तोड़ने से पाप उसकी लाइफ में एंटर हुआ, जो कि परमेश्वर से मनुष्य को सेपरेट कर देता है। इसीलिए ये ख्याल आज मनुष्य के दिमाग में आता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, परमेश्वर को मेरी कोई केयर नहीं। पर ऐसा नहीं है। यही काम शैतान ने उस वक्त किया, मनुष्य के माइंड में, दिमाग में शक को डाला, उसको अनआज्ञाकारिता में लेके गया। आज भी वो वैसे ही काम करता है। याद रखो, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, वो कल, आज और सदा तक एक सा है। उसी तरह से शैतान भी कभी नहीं बदलता, वो कल भी लोगों को भरमाता था, वो आज भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग्स में लेके जाता है और वो हमेशा ऐसा ही करेगा। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर शैतान, अगर डेविल अगर आपको आपका पास्ट याद दिलाए, अगर आपको याद दिलाए कि तूने ये किया इसलिए तू परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, तूने ये गलत किया, तो आप उसको उसका फ्यूचर याद दिलाएं। उसका फ्यूचर आग और गंधक की झील है, नरक है, जिसमें वो हमेशा तक चलने वाला है। आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी लाइफ प्रेयरफुल है, अगर आप परमेश्वर के लिए डेडिकेशन रखते हैं, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ वैसा है जैसा परमेश्वर चाहता है, बाइबल कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति में रहने के लिए बुलाया। अगर आप ऐसे रिलेशन को मेंटेन कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। और मैंने आपको पढ़ाया, परमेश्वर ने पहले ही दिन में कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। और चौथे दिन में जाके परमेश्वर ने सूरज और चांद और सितारे बनाए, बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति बनाई। क्या आपको ये सोच के हैरानी नहीं होती कि सूरज और चांद तो चौथे दिन में आए, कैसे पहले ही दिन में उजियाला आ गया, कैसे लाइट आ गई पहले ही दिन। बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब में, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8 अध्याय 12 आयत में लिखा, यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मीन्स यीशु मसीह। इसका मतलब जब शुरुआत हुई इस संसार को बनाने की, प्रभु यीशु मसीह वहां पे मौजूद था। वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह खुद था। हालेलुया। ऐसा प्रेम करता है परमेश्वर आपसे और मुझसे कि उत्पत्ति से, जगत की शुरुआत से उसने हमारे लिए एक प्लान रखा। और आज हमें लगता है परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को एक सहायक दिया, कैसे मनुष्य ने अनआज्ञाकारिता करके पाप में गिर जाने के कारण अपने रिलेशन को परमेश्वर से ब्रेक कर लिया, और कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस ज़मीन के ऊपर आया, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसके उस लहू बहाने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ उस रिलेशन में फिर से जुड़ जाते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आपको सेम नहीं रहने देंगे। आइए इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये वचन हमें दिए जिसमें से हमने सीखा कि परमेश्वर ने इस जगत को अपनी
मुंह के वचन से पर मनुष्य को अपने हाथों से अपनी सांस फूंक के बनाया। आप कितना प्रेम और कंसर्न रखने वाले परमेश्वर हैं। महान खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं। पिता परमेश्वर, आज इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, जब तेरे वचनों को तेरे लोगों ने सुना है, महान परमेश्वर, ये वचन सुनते सुनते तेरे लोग हील हों, डिलीवर हों, हर डर, हर भय, हर लोनलीनेस की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, हर एक बीमारी इनको छोड़ के चली जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह इसको रिलीज़ करे, और इसको अगर आप रिसीव करते इस प्रेयर को, तो आप आज़ाद हैं हर बीमारी से, हर डर से, हर भय से, हर स्ट्रगल से। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस्ड हैं इन वचनों के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर 7788922250 के ऊपर, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को फिर से सुनने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप इन पर्सन संडे की सर्विस अटेंड करना चाहते हैं हमारे साथ, तब भी आप हमारे साथ परमेश्वर के भवन में वैंकूवर में 660 ईस्ट 51st फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर जो परमेश्वर का भवन है हमें दिया गया, उसमें आ सकते हैं। हम मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपके दिल में काम किया है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 11 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है ना